हाँ कृपया ध्यान। लेके चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज उदयपुर की घटना को लेकर पूरी दिल्ली में जगह जगह कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि दी गई। ऐसे ही एक कार्यक्रम में आज हम शामिल हुए हैं जहां गांव पटवारिया सराय के अंदर कन्हैया लाल जी को श्रद्धांजलि दी गई है और सरकार से ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई जाए। आइए हम बात करते हैं पटवारिया सराय के निवासियों से कि वो क्या सोचते हैं, सरकार को इसमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। भाई साहब, पहले आप अपना परिचय दीजिए। और मेरे को ये गुजारिश है सरकार से जल्द से जल्द सजा मिले। ये जो माहौल बनाया हुआ है देश के अंदर, आपने देखा होगा उदयपुर में घटना हुई, उससे पहले एक घटना जो है अमरावती में भी हुई जिसको सरकार के द्वारा दबा दिया गया, लेकिन अब उसको उजागर किया गया है। तो ये जो विषय है, ये जो डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? यही है कि इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। मदद से जो उनकी शिक्षा ये देश के खिलाफ जारी है उसको बंद किया जाए। आपका कहने का मतलब है कि सरकार जो मदरसों को सहायता देती है शिक्षा के नाम पर, उसको बंद किया जाना चाहिए। जैसे हमारे आम स्कूल है, ऐसे उनको शिक्षा दी जाए और जितने भी मदरसे को ऐड वगैरह इनको बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि ये इसको देश का माहौल खराब करने के लिए शिक्षा देते हैं, इसको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। अब हमारे साथ में एक और निवासी पटवारिया सराय के हैं, तो सबसे पहले तो भाई साहब आप अपना परिचय। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, पटवारिया सराय का निवासी में, और मैंने आर्मी में सर्विस किया। ये जो जम्मू कश्मीर में कितने सालों से चल रहा है, क्या ये सरकार कहाँ से हुई है? अब जब ये आम आदमी के ऊपर झपटने लगी, जब सरकार की याद खुली है, याद तो पहले खुली आनी चाहिए थी। दूसरी बात, जो मदरसे वगैरह है इनके अंदर कोई पढ़ाई नहीं होती, इनको सिर्फ यही सिखाया जाता, मरो मारो और यही जमेगा, ठीक है ना। नहीं तो स्कूलों के अंदर कैसे आप नागरिक के बच्चे जाते हैं उनको पढ़ाओ, मदरसों में तो पढ़ाते हैं। और आज तक किसी ने जाकर मदरसे किसी भी सरकार के जो एड दे रहे पूछा क्या कर। आपका कहने का ये है कि कश्मीर की जो आग है वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही है।
कश्मीर में नहीं पूरे देश में फैल रही है। और जैसे ये उदयपुर के जो उनका तो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से ही मिला, तो उनके लिए आप कैसी सजा की मांग करना है? ऐसा है कि उनको तो बिल्कुल आम जनता के सामने सजा मिलनी चाहिए और बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। जनता ताड़ी बजाती है और उनको फांसी चढ़ानी चाहिए। जैसा कि भाइयों आपको विदित है कि ये जिहादी मानसिकता कोई आज की घटना नहीं है। ये 100 साल पुरानी पहली घटना हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती की करके इन्होंने शुरुआत की थी। गोखला आंदोलन में जितने हिंदू भाइयों को कन्वर्ट किया गया और फिर मैं सिर्फ इस घटना जो कन्हैयालाल जी की निरसंग हत्या की गई उसके पृष्ठभूमि में जरूर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि इनकी हत्या क्यों हुई तो शायद ये श्रद्धांजलि सभा का जो अर्थ है वो अधूरा रहेगा। हमारी एक भाजपा की एक नेता थी नूपुर शर्मा, ये हिपोक्रेसी है, षड्यंत्र है और वाकई में हिंदू समाज को इसमें थोड़ा सा जागृत होने की भी आवश्यकता है। आज हम यहाँ कन्हैयालाल जी की जो नृशंस हत्या की, ये कट्टरवाद का परिणाम है, कट्टरवाद का परिणाम है जिसके कारण इनकी नृशंस हत्या। ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ज्यादा कुछ बोलने की इस विषय में है नहीं, हम इनकी श्रद्धांजलि सभा में उत्पन्न हुए हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ इतना बात जरूर आपको सबको कम से कम जब भी कोई कहीं बात हो, अपने गाँव में बहुत सी युवा साथियां हैं और महिलाएं हैं, इनको पता ही नहीं होता कि बाहर हो क्या रहा है। रात को 3 बजे के बाद यहाँ कूड़े के बहाने लोग आते हैं, जो सारे रोहिंगे होते हैं। कोई भाई पूछता है भाई कहाँ से आए हो, जवाब देता नहीं है। हमारे कूड़े वाले, काम करने वाले जो भी होते हैं, उनसे आप पूछे भाई कहाँ से हो, आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। सावधानी बरतें क्योंकि हमारी महिलाएं घर में अकेली होती हैं, हम सारे बाहर काम पे होते हैं और युवा सारे बिजी होते हैं अपने कामों में। तो खास तौर से हर युवा से कहूंगा मैं कि अपने घर में खास तौर आस पड़ोस से पूछे भाई आपका आईडी दिखाओ, सब्जी वाले हो, रेडी वाले हो, कब से आ रहे हो। ये लोग यहाँ रेकी करते हैं, उसके बाद यहाँ चोरियां होती हैं और हम सब बातें बनाते हैं, ये हो गया वो हो गया। सावधानी अपने आप शुरू होती है। अगर आप पूछोगे भाई रेडी वाले कहाँ से आए हो, कब से लगा रहे हो, चाहे नारियल पानी वाला हो, केले वाला हो, कुछ भी हो, आपके गाँव में एक आदमी 4 आदमी को सकता है घायल अपनी सोच से। लेकिन आप अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुए आज तो कल आप पे भारी पड़ेगा। आज हमारे गांव की आबादी बढ़ी हुई है, कोई अपने सरनेम पे है, जातिवाद में है। मैं चाहूंगा सब छोड़ के सनातन धर्म बन जाए आप और सब एक बारी सबसे पूछे, सब्जी वालों से, टैक्सी वालों से, ऑटो वालों, भाई कहाँ से हो आप, अपना आई कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, कहाँ से आए हो, क्या काम है आपका। जिस दिन आप पूछ लोगे इस गाँव में इन लोगों की एंट्री बंद हो जाएगी और डर के आएंगे। जिससे भी आप बिजनेस करो उसे पूछो भाई, आपका पूछने का फर्ज बनता है। आप उसकी हेल्प कर रहे हो, आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। आपके मकान आपने बनाए, वो नहीं बनाए। आपके मकान में चोरी तो करते हैं तो आप ढूंढते रहते हो उनको। ये मैं गर्ज करूंगा सब भाई बहनों से, माताओं से, कम से कम अपने गाँव को खुश रखें तो सबसे पूछें कि भाई आप कहाँ से आए हो, बताओ मुझे, किराएदार कौन है बताओ मुझे, चाहे झारखंड से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, उसके बारे में इतना करें पुलिस थाने में सच लगे तो, और आपस में बात करें, चुप ना रहें। क्योंकि एक बंदा चुप रहता है फिर हम आगे मीटिंग करनी पड़ती है। तो मैं मानता हूँ इस मंच से हम सारे भाई बहन, माताओं बहनों समझेंगे कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में है। जय श्री राम। पहले 1 मिनट का मौन रखते हैं, उसके बाद जो मातृशक्ति है, माताएं बहनें हैं, सबसे पहले वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। चलिए। मातृशक्ति से निवेदन है कि माताएं बहनें आएंगी, आपको
सभी से निवेदन है कि कोई श्रद्धांजलि अर्पित करें, आप करना चाहें, एक छोटा सा हम शांति मार्च निकालेंगे यहाँ से ग्राउंड लेते हुए और बाहर वोट को समाप्त कर देंगे। माइक चल गया, बोलना माइक चले। हाँ वो चल बिजली से चल रहा है, चार्ज नहीं। आगे लिया बेटा, बेटा चित्र आगे लियो। चलो आज आगे निकलते रहो ना। विक्रम आजा। अरे इसको हटा साइड में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। काली बानी सोच नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की वंदे। अमर रहे। आगे मिलूंगा आ जाओ समाज सेवा है। काली बानी सोच नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काली बानी सोच नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तालिबानी सोच नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फांसी दो, फांसी दो, बनेगा हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बनेगा हथियारों को फांसी दो। तालिबानी सोच नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तालिबानी सोच नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तालिबानी सोच नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फांसी दो, फांसी दो, बनेगा हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बनेगा हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जैसा कि अमरावती और उदयपुर को लेकर देश में भय का माहौल बना हुआ है, जगह जगह पर श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं और देश में एक माहौल खड़ा किया जा रहा है कि किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से अपने आप की और अपने समाज की रक्षा की जाए, क्योंकि दोनों ही स्थानों पर दुकानदारों पर हमला किया गया है, दुकानदारों की गर्दन को कलम किया गया है। तो दुकानदारों में इस विषय को लेकर क्या माहौल है और उनमें कैसा डर बना हुआ है, इस विषय को लेकर आज हम कटवारिया सराय में एक दुकानदार के पास आए हैं। तो आइए बात करते हैं इस दुकानदार से। आप अपना नाम बताएं। क्राइम ब्रांच के चैनल के दर्शकों को मेरी राम राम। मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि ये जो सरेआम कतलेआम इस्लाम धर्म के आदमी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अमरावती जिले में किया और उदयपुर राजस्थान में किया। सरकार से हमारी यही मांग है कि इन्हें जल्दी से जल्दी इनको फांसी पे लटकाया जाए और 5 तक लगा के महीने के अंदर इनको तुरंत ही कार्रवाई की जाए। और हम श्रद्धांजलि हत्याओं की पूर्ति करते हैं और संवेदना करते हैं। सरकार से यही मांग है जल्दी से जल्दी फांसी पे चढ़ाया जाए। आपके मन में किसी प्रकार का डर है इस विषय को लेकर? डर तो अपने आप ही बढ़ेगा जब 2 दुकानदारों के साथ ऐसा हो गया। कल में हमारा भी नंबर आ सकता है। इनका कोई धर्म तो कुछ है ही नहीं इस्लामों का, कहाँ कब क्या हो जाए, इसलिए तो भय ही है। बाकी हम तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे जितना जल्दी कदम उठाए और इनको फांसी के तख्ते पे चढ़ाए तो आगे जब देश का सुधार होगा, सरकार आगे जब बढ़ेगी। तो साथियों, हमने आप तक पहुंचाया एक दुकानदार के मन का डर। उदयपुर की घटना को लेकर आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी यही मांग है कि इनको फांसी दी जाए, फांसी दी जाए और इनको तुरंत अरेस्ट करके इनको फांसी दें। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं उदयपुर और महाराष्ट्र में जो घटना हुई उसके विषय में? उदयपुर की और महाराष्ट्र की जो घटना है वो हिंदुओं के लिए ही नहीं, संपूर्ण देश के लिए एक महान दुर्घटना है। हमें एकजुट होकर, सारे देशवासियों को एकजुट होकर कट्टरपंथियों का सामना करना है। कट्टरपंथी जितने भी हैं उनका विरोध करना है, उनके साथ संघर्ष करना है। संघर्ष में सभी हिंदुओं को, बल्कि सभी देश से विकास करने वाले देशवासियों को एक हो जाना चाहिए ताकि इनका मुकाबला कर सकें। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी पकड़े गए उग्रवादी उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, यहाँ तक कि उनको फांसी दी जाए। आम जनता के सामने उनको फांसी पे लटका दिया जाए ताकि किसी और की हिम्मत न हो कि वो दोबारा इस तरह का दुस्साहस कर सके। आप अपना परिचय दें। मैं मोहन सिंह शाह डीडी फ्लैट्स में रहता हूँ और इस घटना की निंदा करता हूँ। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम भगत सिंह शाह है, मैं भी कटवारिया सराय में रहता हूँ। ये भी इस घटना को लेकर आम आदमी के मन में किस प्रकार का भय? इस घटना को तो बड़ी निंदनीय है, मतलब बिल्कुल ही सबको आक्रोश है। और ये जो है आम
आम दिन में और आम उसमें ऐसे घटनाएं कई जगह हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी हो चुका है, उदयपुर में भी हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये पकड़े गए हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है और जल्दी से जल्दी इनको फांसी की सज़ा होनी ऐसे लोग, ताकि अंदर से ही ऐसे कार्य ना हो, ऐसे काम ना हो। और सब हिंदुओं को हमें एकजुट हो जाना चाहिए पूरे देश में। धन्यवाद। नाम बताओ। सुरेंद्र। आपका नाम? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा। क्या काम करते हैं आप? ये हम रिक्शा चलाते हैं। आप रिक्शा चलाते हैं, ठीक है। ये जो घटना हुई इसके विषय में आपको पता है? उदयपुर में और अमरावती में जो घटना हुई, पता है। तो इस घटना को लेकर देश में जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए आपको डर लगता है थोड़ा बहुत? लेकिन क्या है, लेकिन क्या है, ये उनको क्या है, जो पकड़े गए हैं उसको सीधे सर कलम कर दिया। इन्होंने तो दुकानदारों का सर कलम कर दिया। तो हम जो हिंदू जो लोग हैं, हिंदू को भी यही करना चाहिए। टिट फॉर टैट, तो फिर देश में दंगा हो जाएगा। जो वो चाहते हैं वो हमको भी करना चाहिए ना। वहाँ तो करने का मतलब क्या है? देश की सरकार से आप किस प्रकार की सुरक्षा चाहते हैं? हम यही सुरक्षा चाहते हैं कि अच्छा माहौल है, अच्छा काम, सब गरीब आदमी सब कमाए खाए। एनआरसी और सीए को लेकर आप क्या सोचते हैं? एनआरसी जो कानून सरकार लेकर आ रही है, अच्छा, मतलब आपको एनआरसी के विषय में नहीं पता? नहीं मालूम, बहुत तो आपको पता है? ये बात नहीं मालूम। मैं दीपक भाई एनआरसी हर एक आदमी को नहीं मालूम ये बात है, क्योंकि जो नई निकली है इसलिए मालूम नहीं है बहुत से लोगों को। ये सुरक्षा के ही मतलब से बनाई गई है गवर्नमेंट से, उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। बहुत से लोगों को ठीक है, धन्यवाद।